आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि पहला हमारा कौन सा है। पहला वन वर्ड, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। ऐसा व्यक्ति जो नशीली चीज़ों को लेने में बंद करने में असमर्थ हो, नशीली चीज़ों को ले रहा हो और उनको छोड़ नहीं पा रहा हो, उसको स्टॉप करने में अनेबल हो। जैसे किसी भी चीज़ का किसी लोग को नशा हो जाता है, जैसे शराब हो गया, कोई भी बुरी चीज़ हो गई, जुआ खेलना, या कोई भी ऐसा काम जिसको छोड़ने में बुरी आदत हो, छोड़ने में उसको दिक्कत हो या वो ना छोड़ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अडिक्ट। तो वन वर्ड उसका हो जाएगा अडिक्ट। अडिक्ट को कहते हैं व्यसनी, यानी किसी भी चीज़ का बहुत आदती होना, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे वन वर्ड में अडिक्ट। अब सेकंड है द पर्सन हु इज़ बिटवीन 13 to 18 ईयर्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो 13 से 18 वर्ष के बीच में हो। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे पर्सन को कहते हैं एडोलेसेंट। ऐसे पर्सन को कहते हैं एडोलेसेंट, यानी जो 13 से 18 वर्ष के बीच का हो उसे वन वर्ड में कहेंगे एडोलेसेंट। अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड आपका वन वर्ड है अ पर्सन स्किलफुल। अ पर्सन स्किलफुल एंड क्लेवर स्पेशली इन डीलिंग विद पीपल। तो एक ऐसा व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने में चालाक हो, निपुण हो, कुशल हो, उसे हम कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को एड्रॉयट। एड्रॉयट, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने में कुशल व्यक्ति को हम कहेंगे एड्रॉयट। एड्रॉयट। अब देखते हैं फोर्थ क्या है। फोर्थ है अ पर्सन एंग्री एंड बिहेविंग इन अ थ्रेटनिंग वे रेडी टू अटैक। एक ऐसा व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति बुरी तरीके से व्यवहार करते हुए और धमकी देते हुए हमला करने के लिए तैयार हो, रेडी टू अटैक, यानी गुस्से में धमकी देते हुए जो व्यक्ति हमला करने के लिए तैयार हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अग्रेसिव। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अग्रेसिव। अब देखते हैं फिफ्थ क्या है। वन हु बिलीव्स दैट कैन बी नोन अबाउट गॉड और ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट मटेरियल थिंग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को केवल सही मानता हो, भौतिक वस्तुओं के अलावा उसे किसी भी चीज़ में विश्वास ना हो, जैसे गॉड में जिस इंसान को विश्वास ना हो, उसको सिर्फ भौतिक चीज़ों में विश्वास हो, और उसने मान लिया हो कि गॉड और किसी भी चीज़ जिसको हम मान नहीं सकते, गॉड एनीथिंग, तो उनके बारे में हम खोज नहीं सकते, उनके बारे में हम जान नहीं सकते। सिर्फ भौतिक वस्तुओं को जो मानता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक। अब देखते हैं वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल, यानी एक ऐसा व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के कल्याण और हित में लगा दे, उसे हम कहते हैं अल्ट्रिस्टिक। उसे हम कहते हैं अल्ट्रिस्टिक, परोपकारी। अल्ट्रिस्टिक, परोपकारी। वन हु राइट्स डाउन वंस डिक्टेशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर लिखता हो, उसे हम कहते हैं अमेन्यूएंसिस। उसे हम कहते हैं अमेन्यूएंसिस, यानी जो सुनकर लिखे श्रुतलेख। डिक्टेशन, सुनकर लिखने वाले लेख को कहा जाता है श्रुतलेख। तो जो सुनकर लिखे उसे हम कहते हैं अमेन्यूएंसिस, यानी लिपिकार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आठवां,
वन हु एंगेज इन एनी pursuit for the love of it and not for gain। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम व्यवहार के लिए या प्रेम के लिए काम करे, एंड नॉट फॉर गेन, न कि लाभ के लिए। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम में आकर कार्य करे, प्रेम के लिए कार्य करे, उसे हम कहेंगे अमेचर, उसे हम कहेंगे अमेचर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट and therefore incite disorder in a state। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट के ऑर्डर को न माने, गवर्नमेंट के ऑर्डर को न माने और स्टेट में, राज्य में अराजकता फैलाए, अराजकता फैलाए और अव्यवस्था को भड़काए राज्य में, गवर्नमेंट के ऑर्डर को न माने, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एनार्किस्ट। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एनार्किस्ट, अराजकतावादी। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एनार्किस्ट, अराजकतावादी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वन हु कैन यूज बोथ हैंड विद इक्वल ईज। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करता हो। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से समान रूप से काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एम्बीडेक्ट्रियस। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एम्बीडेक्ट्रियस। दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति को कहते हैं एम्बीडेक्ट्रियस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।